हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोग बोल रहे हैं ये बातें आपके लिए। तो क्या बोल रहे हैं लोग, बातें क्या कर रहे हैं लोग आपके विषय में, सारी बातों को देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रिजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंड से सुनेंगे, जितना आपसे रिजोनेट होता है उतना आपके लिए हो सकता है, बाकी किसी अन्य सोल के लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी पिक हो सके। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग किसकी है। आप लोग कमेंट्स करते हैं उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। आप मुझे सुपर थैंक्स देते हैं। ईश्वर करे आपको दुगना चौगना ये धन वापस करें ईश्वर, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो लाइक जो लोग करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुपर थैंक्स देते हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेस जो हैं डीपी पर भी ही लगा रखे हैं मैंने, आप लोग देख सकते हैं डीपी को। और मैंने चैनल में भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला है कि चार्ज क्या है वर्तमान में, तो आप वो फीस कर सकते हैं पे, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा नहीं है। आप कितनी ही परेशानियों से बाहर निकल पाते हैं, टैरो आपकी लाइफ को बदल देते हैं। आप जब जनरल रीडिंग सुनते हैं तब इतना ही होते हैं, जब आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। ज़रूरी नहीं है पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कराएं, आपको जहाँ सही लगे आप करा सकते हैं, पर ख्याल रखना है ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी जाएं और आपकी पर्सनल रीडिंग भी ठीक ना हो पाए। बस हिसाब देख के ही आपको सारे काम करने हैं, आप हील हो सके, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सके, यही पर्सनल रीडिंग का उद्देश्य होता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रीडिंग कैसे होती है। जब आप पे कर देते हैं, ये एनर्जी फीस होती है, उसके बाद आपको कॉल के माध्यम से रीडिंग होती है। आप बताते जाते हैं मुझे अपने प्रश्न, मैं आपको उत्तर देती जाती हूँ। ओके, माफ़ कीजिए बीच में कॉल आ गया, पर्सनल रीडिंग के लिए था। तो आप चाहें तो वीडियो कॉल पे भी कार्ड्स देख सकते हैं, आपको रेमेडी भी बता दी जाती है उतनी ही फीस में। तो अब बिना देरी के रीडिंग करूँगी, बहुत बातें हो गई, बस जानकारी के तौर पे मैं आपको बताना चाहती थी। तो यहाँ पर लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आज की रीडिंग यही है। शायद ये टॉपिक आप लोगों को पसंद भी आता है। देखो, सबसे पहली मैं बात करूँ तो आपकी जो हिम्मत है, आपका जो जज्बा है, आपका जो रुतबा है, वो बिल्कुल प्रभाव डालता है लोगों पर, और लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं। सच पूछिए, आप इसको नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव, ये आपकी सोच के ऊपर है। लोग कहते हैं कि अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं दोनों के लिए रीडिंग समान है। लोग कहते हैं कि आप जिस तरीके से अकेले जो संघर्ष आपने झेले हैं या झेल रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनमें लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आप हिम्मत हारते हुए नज़र नहीं आते हैं। आप बिल्कुल ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम कहते हैं ना, मैदाने जंग खड़े हो गए हैं, ज़िंदगी के हर कष्टों से आप जूझते हुए नज़र आते हैं। लोग आपकी इसी बात की बात करते हैं। कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप अपने ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में लोग कहाँ इतना सब सहन कर पाते हैं, कहाँ इतना मुकाबला करते हैं जीवन के कष्टों से, हिम्मत ही हार जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म करने की सोच लेते हैं। लेकिन आप उस मोड़ से, उस दौर से गुजरे हैं जहाँ की आपकी ज़िंदगी बिल्कुल लास्ट ख़त्म होने वाली थी। तो लोगों ने वो देखा है, लोग बात करते हैं, लेकिन जो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, आपकी जैसी हिम्मत कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल आपके पीठ पीछे उल्टी बातें करते हैं। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहते हैं, आप अपनी मनमर्जियाँ चलाते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, और इसी कारण से आपके जीवन में कष्ट आते हैं। अगर आप लोगों के हिसाब से चलें, लोगों की सुने, थोड़ा सा दब के निभ के अगर आप चलें, तो आपके जीवन में इतनी परेशानियाँ नहीं आएँ। क्योंकि देखो, जो इंसान, जो चीज़ें मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी ने लव मैरिज की या कोई ऐसा कदम उठा लिया हिम्मत वाला, लव मैरिज भी एक हिम्मत वाला कदम होता है,
अगर उठा लिया किसी ने सबके खिलाफ होके जाके, मैं उसको समर्थन नहीं कर रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ कि हिम्मत कर ली किसी लड़की ने या लड़के ने और कदम उठा लिया, तो समाज क्या होता है, उसको दुनिया की उल्टी सीधी सुना देता है। हर किसी के जीवन में लव आता है, हर कोई प्यार के दौर से गुजरा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते लोग, उस जज्बा नहीं होता लोगों को कि अपने प्यार को प्राप्त करें। तो जो हिम्मत, जो जज्बा आपके अंदर लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने ये कदम भी उठाए हैं, तो उनको ये ज्वेलसी हो जाती है कि उन्होंने एक डर, एक कायरता की वजह से अपना प्यार खो दिया था, एक कायरता की वजह से कोई बिजनेस उन्होंने खो दिया था, कोई लाइफ की अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी, और आप उसको प्राप्त करते जाते हैं। तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती और वो क्या होता है, ज्वेलसी कर बैठते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ तो बिल्कुल ऐसे लोगों से जो जिनकी निंदा, जो पीठ पीछे लोग बोलते हैं निंदा के रूप में या बुराई के रूप में करते हैं बातें, वो वही लोग करते हैं जो अपने जीवन में वो कदम नहीं उठा पाए जो आप लोग उठा लेते हैं, या जो लोग हिम्मत करके कदम उठा लेते हैं उनकी ही बुराइयां करने लगते हैं। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, ईर्ष्या तू ना गई, मेरे मन से ये चैप्टर था 11th पता नहीं 12th में था, अब इतना तो क्लास नहीं याद है, लेकिन चैप्टर पूरा मुझे याद है। मेरे दिल पे एक छाप छोड़ गया वो चैप्टर, और बेहद ही अच्छा है। अगर कभी हिंदी की पुस्तक आपको मिले तो ज़रूर आप वो पढ़िए। तो जिसके मन से ईर्ष्या है, जिसके मन में बसी पड़ी है ईर्ष्या आपके प्रति, वो आपके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। आप उनके लिए कितना ही अच्छा करके रख दो फिर भी आपकी बुराई करेंगे। तो यहाँ ऐसे ही लोग आपकी थोड़ी सी नेगेटिव चर्चा करते नज़र आते हैं कि आपने किसी की सुना नहीं, हमेशा अपनी मन मर्जी से चले हैं, अपने घर वालों के खिलाफ हुए, आप समाज के खिलाफ हुए, आप विद्रोही स्वभाव के हैं। ऐसा बिल्कुल आपके बारे में चर्चा करते हुए मुझे यहाँ लोग नज़र आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनकी संख्याएं मैं कहूँ कि बहुत कम है, लेकिन तारीफ़ करने वालों की यहाँ संख्या मुझे नज़र आती है। आपकी तारीफ़ें भी हो रही हैं, आपके बारे में इतना अच्छी मैं ये कहूँगी चर्चा होते हुए मुझे यहाँ कार्ड में नज़र आ रही है। हालांकि उसमें आपकी भलाई भी छुपी है और बुराई भी। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े आए हुए हैं, आप भी लड़े हैं जम के लोगों से, लेकिन आपने जो परिवर्तन किया है अपने अंदर, जो धैर्य, जो तसल्ली, जो शांति आप अपने अंदर लाए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो कैसी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं आपके बारे में। एक तरफ आपको लोग विद्रोही कह रहे हैं तो दूसरे तरफ आपको सौम्य और शांत स्वभाव का बनते हुए लोग देख रहे हैं और उस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कितनी सौम्यता आई है आपके अंदर, कितना प्यार से आप अब लोगों से बात करते हैं, आप झुंझलाते नहीं हैं, आपको पता है समस्याओं के हल शांतिपूर्वक भी निकल सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। देखो, जीवन में आपके जो कष्ट रहे हैं वो तो आप ही जानते हैं, आपने क्या क्या कष्ट उठाए हैं, आप जानते हैं या ईश्वर जानता है। इसके अलावा तो आप किसी से कह देंगे थोड़ी देर के लिए तो सुनेगा, लेकिन आपका वो दुख जो है, जो आपने अनुभव किया, आपके ऊपर जो बीत गया, गुजर गया, वो सामने वाला नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल आपके दुख को अनुभव नहीं कर पाती है लोग, लेकिन हाँ, आपकी बहादुरी की सराहना ज़रूर करते हैं। जिस प्रकार से आपने अकेले बहुत सारी उलझनों से निकलना सीखा है, आपने रास्ते अपनाए हैं, तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा लिया, वो भी बिल्कुल अकेले, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी की सलाह के। आपको इतने आइडिया आते कहाँ से हैं? आपको ये रास्ते सूझ कहाँ से जाते हैं? ये काबिल तारीफ़ आपकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं लोग इस प्रकार की आपके बारे में कि आप हर मुश्किल का रास्ता खोज लेते हैं। देखो, आपकी नेचर में रहा होगा, दूसरों को भी आप रास्ता बताते हैं। आपने शांतिपूर्वक सारी समस्याओं को सुलझाया है। आप हाइपर नहीं हुए, आप घबराए नहीं, आप चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं। हाँ, शुरू में जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ी हैं तब ज़रूर आप विचलित हुए हैं, आप चीखे भी हैं, चिल्लाए भी हैं, रोए भी हैं, दुख का भी अनुभव किया है। लेकिन अब आपने, जब से आप इस प्रचल जर्नी में आए हैं, आपने ईश्वर को जाना है, इस पर चल जर्नी है क्या, ईश्वर को सौंपा है अपने आप को, तब से आपके अंदर बहुत धैर्य आ गया है। आप जान गए हैं, रोने चिल्लाने हाय तौबा मचाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, रास्ते सब निकलेंगे, वो भी धैर्यता से। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आप उसका उपयोग करते हुए नजर आते हैं।
तो लोग यही बात करते हैं कि इतनी समस्याओं में फंस के और इतना दिमाग चलना एक साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। कोई तो दिव्य शक्ति है इस इंसान के साथ जो इसका इतना अच्छा दिमाग चलता है, ये हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता है, दूसरों को भी बता देता है। आपके जीवन में बहुत टाइम से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, कोई फंक्शन, कोई कुछ नहीं, हो सकता है 1-2 दिन में आप कहीं सत्संग वगैरह या कोई ऐसा फंक्शन अटेंड करें जहाँ ईश्वर की चर्चा हो या कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना हो, क्योंकि कार्ड बता रहे हैं ईश्वर की तरफ आपका इन दिनों बहुत ध्यान जाएगा। क्योंकि 8-8 का पोर्टल भी आ रहा है, कल देखो खुल जाएंगे द्वार 8-8 वाले, क्योंकि साल के 12 द्वार होते हैं, आप लोगों को बताई है, तो एक एक खुल करके खोल रहे हैं। तो आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ होगा ये 8-8 का पोर्टल। हो सका तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी, आज संभव हुआ तो मैं आज लाइव भी आऊँगी। और हरियाली तीज की शुभकामनाएँ आप लोगों को, मैं भूल गई कहना, और बिल्कुल कोशिश करूँगी मैं लाइव आने की आज, अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है मौसम की वजह से। तो बिल्कुल आपके बारे में अच्छी बातें, आपकी तारीफ़ें भी होती हुई नज़र आती हैं। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, शिव शक्ति का संदेश ले लेती हूँ वहाँ मैं। यहाँ आज देखो तीजों का त्यौहार है और शिव शक्ति आपको क्या आशीर्वाद और संदेश देना चाहते हैं, आज का कार्ड क्या निकल के आता है आपके लिए, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके, कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। तो कार्ड आया है नीलकंठ का। तो भगवान नीलकंठ आपसे कह रहे हैं पॉजिटिव होने की आपको ज़रूरत है, पॉजिटिव आप रहेंगे इन दिनों, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं पॉजिटिव रहने का। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे, ये आशीर्वाद आ रहा है भगवान नीलकंठ की तरफ से। आपको पॉजिटिव रहना है और आपका उनका आशीर्वाद आप पर बनेगा। आपके जो भी काम अटके हुए हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी सोच को क्या रखना है, सकारात्मक। तो सकारात्मक सोचते हुए चलिए, शिव शक्ति का संदेश है आपको हमेशा से खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी हो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।